केजरीवाल जैसे आदमी को आप उसको अब अंदर डाल देते हैं। आज देखिए, और वो किन किन केसेस पे लोग कह रहे हैं कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ममता बनर्जी की ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्वीप करेंगी टीएमसी। पवन सिंह जिसका जिक्र किया आपने, मुझे लगता है वो अच्छे इंसान हैं और उनका मेरे प्रति आदर होगा, या उनके ऊपर जोर दिया गया होगा या विड्रॉ कर गए बहुत जल्दी 24 घंटे में। पार्टी बल, लोगों की तादाद अगर आपके साथ रही तो कल आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, मानता हूं क्या जितने भ्रष्टाचारी लोग आपको दिखते हैं, अगर आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन से धुल के बेदाग आप उनको साबित करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। अभी तत्काल में वह टीएमसी के सांसद हैं और फिर इस बार टीएमसी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। शत्रुघ्न जी, पहले तो ये बताइए, बिहार बंगाल, बिहार में भी आप सांसद रहे हैं, बंगाल से भी सांसद रहे हैं, प्यार कहाँ अधिक मिला? ओ बाप रे मैं ऐसे पहले कहूं कि आपको ये पता है और दुनिया जानती है। आपने जब बिहारी बाबू कहा तो बिहार मेरी कमजोरी है और बिहार मेरी शक्ति भी है, वो तो सही है। लेकिन भारत का संविधान आपको इस बात की पूर्ण इजाज़त देता है, यानी कि आप कहीं भी देश में ना सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। जियो और जीने दो के तहत सर्वधर्म समभाव के साथ आप कहीं भी बच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं समाज को, खुद को, अपने अपने परिवार की सेवा कर सकते हैं, समाज और देश की सेवा कर सकते हैं। अब ये बिहार में पिछली बार चुनाव में आप लोग गवाह हैं कि जो हुआ मेरे साथ, या जैसे मैं हारा या हराया गया कुछ ख़ास कारणों से, कुछ ख़ास मशीनों की कृपा से, तो उसके बाद वो सेशन जो खाली जा रहा था, उस बीच में मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ और बहुत आभारी हूँ कि देश की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट लीडर ममता बनर्जी जी ने मेरे नाम की घोषणा कर दी, जो मुझे पहले नहीं पता था। और मैं वहाँ गया, वहाँ से चुनाव लड़ा, उनकी इच्छा थी, मैंने कहा ओके, योर विश इज़ माई कमांड। पहली बार आसनसोल गया, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार आसनसोल की जनता जनार्दन की वजह से, बंगाल के लोगों के प्यार की वजह से, ममता बनर्जी के नेतृत्व की वजह से, उनका मेरे प्रति पूर्ण विश्वास की वजह से और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की वजह से जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग, रिकॉर्ड मेकिंग जीत हुई, वो जग जाहिर है, सब आप लोगों को पता है। लेकिन मेरा बिहार के प्रति जो कमज़ोरी थी या जो ताकत है बिहार मेरी, उसके हिसाब से मेरा परिवार है, मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ, पढ़ाई लिखाई शुरू में यहीं हुई स्कूल कॉलेज की, तो मैं यहाँ पे कम से कम महीने में 1-2 बार जिन कारणों से भी आता ज़रूर हूँ बिहार। आते ज़रूर हैं। एक चीज़ बताएं, बीजेपी ने आपके खिलाफ कैंडिडेट दिया, कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया, क्या, क्यों? आप एक चीज़ बताइए, बिहारी बाबू के लिए बीजेपी रणनीति बनाती है, कैंडिडेट दे देती है, फिर कैंडिडेट ही नाम वापस ले लेता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद जिस तरह से लोग वहाँ के प्यार करते हैं मुझको, या जो मेरी लोकप्रियता है, या जो इतने सालों का हमारा एक व्यक्तित्व में जो भी कुछ निखार हुआ, चाहे उभार हुआ, उसकी वजह हुई हो सकती है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि पवन सिंह जिसका जिक्र किया आपने, मुझे लगता है वो अच्छे इंसान हैं और उनका मेरे प्रति आदर होगा, या मेरी लोकप्रियता का पता होगा, या उनके ऊपर जोर दिया गया होगा, या विड्रॉ कर गए बहुत जल्दी 24 घंटे में। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन विड्रॉ किए या कराया गया जिन कारणों से भी, ये उनके और उनके पार्टी के अंदर का मामला है, उनका अंदरूनी अफेयर है, तो मेरा इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। हर जहाँ तक मेरा अपना है, मैं उनको कलाकार के नाते, इंसान के नाते
उनकी कदर करता हूँ, अच्छी बातें सुनी हैं, अच्छे गायक हैं वो, अच्छे कलाकार हैं वो, अच्छे लोगों के बीच से आते हैं वो। मैं उनको इस मामले में अपना प्यार, आशीर्वाद और शुभाशीष देता हूँ। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ थी, बाद में उन्होंने घोषणा कर दिया कि खुद चुनाव लड़ेंगे। एक चीज़ बताइए कि ममता बनर्जी जो हैं, क्या देश में पीएम मटेरियल हैं देश के लिए? आपसे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। पहली बात तो ये, पीएम मटेरियल बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, संख्या बल की आवश्यकता होती है। आप मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं, कल वक्त आया और संख्या आपके साथ रही, पार्टी बल, लोगों की तादाद अगर आपके साथ रही, तो कल आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी खास डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप बन सकते हैं। अब रही बात कि ममता जी की, ममता जी तो वैसे भी ट्राई टेस्टेड और सक्सेसफुल हैं। अगर हमारे मित्र भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उसी पैरामीटर पे भी देखा जाए तो 3 बार तो वो भी बन चुकी हैं और हर बार बनने की उनके अंदर क्षमता है। पहली मुख्यमंत्री ऐसे आए कि इतने पावरफुल पार्टी और जिन लोगों का 35 सालों तक राजपाट रहा बंगाल में, उसको हटाने में आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया होगा लीडर आपके सामने कि 35 साल का शासन जिनका था उनको दरकिनार करके और टीएमसी का परचम लहरा दिया। तो वैसे काबिलियत तो है। अभी हमने कहा कि ममता जी जो हैं लेडी ऑफ सब्सटेंस हैं, बहुत कमिटमेंट है उनके अंदर में, बहुत सादगी है, वो ममतामयी हैं ममता बनर्जी, लेकिन साथ ही साथ आयरन लेडी भी हैं जिसकी आज ज़रूरत है समाज को और देश को। तो वो सब इस बार क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा और संख्या बल बताएगा, ना सिर्फ इंडिया अपोजिशन का चाहे यूनाइटेड अपोजिशन का, बल्कि देश बताएगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ममता जी इस बार ज़रूर एक बहुत बड़ी गेम चेंजर बनकर उभर कर आएंगी। ये सवाल ये है शत्रुघ्न जी, प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं, सभा कर रहे हैं, उनकी सभा में लगातार परिवारवाद, उन्होंने कहा कि 2005 से पहले जंगल राज था बिहार में। एक तरह से कहा जाए कि जो स्थिति बनी हुई थी उसको नीतीश जी ने सुधारा। क्या कहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद पे, जंगल राज पे, बिहार पे लगातार जो लालू यादव के शासन रहे उस पर निशाना साध रहे हैं? अभी देखिए ना, ये सारी बातें, मैं तो अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं कितने साल, 27, 28, 30 साल करीब रहा हूँ वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे निकाला नहीं, मैं खुद ही छोड़ के चला गया जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकशाही से बिल्कुल तानाशाही की ओर आ चुकी है, इतनी अग्रसर हो चुकी है कि दम्भ और अहंकार में तानाशाही के साथ ये सरकार चल रही है। मैंने कहा बहुत हो गया, बहुत हुई ये सब मार, अब बाहर का रास्ता देखो, सही रास्ता देखो, नई दिशा में जाओ, लेकिन सही दिशा में जाओ। और मैं ममता जी की दिशा में आया, तृणमूल कांग्रेस की दिशा में आया और सही जगह है, मुझे इस बात की खुशी है। वही मैं कहना चाह रहा था कि भ्रष्टाचार की बात जब करते हैं और परिवारवाद की बात जब करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मैं अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं परिवारवाद है तो भारतीय जनता पार्टी या एनडी के गठबंधन में है। एनडी आप देख के सुन के चौंक रहे होंगे, एक्चुअली उनको बड़ा एतराज़ होता है, वो इंडिया नहीं बोलते हैं, इंडिया ब्लॉक, वो हमेशा इंडी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक कैसे होगा। तो फिर हम भी बाध्य होते हैं एनडीए को एनडी कहने पे, एनडी कहने पे। तो एनडी के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा परिवारवाद। अब मैं क्या बताऊं, उनके एलाइज की बात करूं या उनके अपने यहाँ की बात करूं, चाहे कुछ भी अपने मन से परिभाषा बदल देते हो माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसमें दम नहीं है बिल्कुल। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार, हाँ मानता हूं, क्या जितने भ्रष्टाचारी लोग आपको दिखते हैं अगर आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन से धुल के बेदाग आप उनको साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। यानी
दुनिया देख रही है सब ये विरोधाभास को, भ्रष्टाचार या परिवारवाद। जो लोग आपके यहाँ आते हैं, यहाँ यूं कहूँ, अभी इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी 3-4 दिन पहले कि फ्रंट पेज पे कि 25 लोगों के ऊपर 2014 के बाद ईडी का रेड और ईडी की इंक्वायरी और ईडी का पकड़ हुई, उसमें से 23 लोगों को छोड़ दिया गया या ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या उनको डील उनको मैटर क्लोज करने की कोशिश की गई। तो आप अपने 95-96% लोग आपको सिर्फ ऑपोजिशन में दिखते हैं, और वो भी खासकर इंडिया ब्लॉक में दिखते हैं। आपको आपके यहाँ जितने लोग हैं, हमारे यहाँ जितने पुराने दोस्त लोग हैं, सब दूध के धुले में, मैं जानता नहीं उन लोगों को, बहुतों को मैं अच्छी तरह पहचानता भी हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि अब इलेक्शन का वक्त है ये, और साथ ही साथ मैं अब जिस परिवार से आया हूँ उस ऐसा न लगे कि अब मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं, लेकिन दुनिया देख रही है, सबको पता है। आपने खुद, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने खुद 27 जून को कहा, भरी सभा में कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, जिससे नेचुरली करप्ट पार्टी, क्या का नहीं बोला। ये 27 जून को आप कहते हैं, और 2 जुलाई को वो आपके एनडी में शामिल हो जाता है, आपके भारतीय जनता पार्टी का मेहमान हो जाता है, घर वाला हो जाता है, और उसके बाद और तो और उसको वित्त मंत्री बना देते हैं, बहुत बड़ा कैबिनेट रैंक दे देते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। आप ही कह रहे हैं, मैं तो भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये जनता देख रही है। ये क्या बात है कि आप चुनाव की घड़ी में बहुत सारे लोगों को ताज्जुब कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को, और खासकर दो चीफ मिनिस्टर्स को आपने गिरफ्तार कर लिया। आदिवासी नेता, लोकप्रिय नेता, आदिवासी लीडर, जिसको पहली बार शायद आदिवासी लीडर बहुत दिनों बाद मुख्यमंत्री बना, उसके क्या उसकी लोकप्रियता की वजह से उसको अंदर डाल दिया। या केजरीवाल, जो आपके लिए वाकई बहुत बड़ा चैलेंज दिखता है, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, चैलेंज होता है, चैलेंज है, स्वीकार कीजिए उसको। और आप केजरीवाल जैसे आदमी को आप उसको अब अंदर डाल देते हैं। आज देखिए, और वो किन किन केसेस पे लोग कह रहे हैं कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अभी आपने देखा संजय सिंह को कैसे छोड़ा उन्होंने, बाइज्जत बेल दिया है, बाइज्जत बेल, और कहा कि कोई केस बनता ही नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई सबूत नहीं है, 6 महीने उसकी कीमत कौन चुकाएगा, और वो भी इलेक्शन के वक्त में। ठीक कुछ हद तक मांग है, मैं संपूर्ण सम्मान के साथ कहता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये बात ठीक कहते हैं कि अगर आप पुलिस के डीजी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप होम सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र कर रहे हो ऐसी घड़ी में, चुनाव की घड़ी में, कि वो लोग चुनाव को इन्फ्लुएंस न कर पाएँ, तो आप फिर ईडी के डायरेक्टर को, आप सीबीआई के डायरेक्टर को, आप एनआईए के डायरेक्टर को, बड़े ऑफिसर्स को, डायरेक्टर जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो दिखता है आपको, उन लोगों को, इनकम टैक्स वालों को, बड़े ऑफिसर्स को, उनको कुछ दिन के लिए अलग क्यों नहीं करते हो सीन से। जो पीटर के लिए सही है, वही पॉल के लिए भी सही होना चाहिए। अगर आप पुलिस के डीजी को और आईजी को हटा सकते हो, आप बंगाल में भी किया, आपने होम सेक्रेटरी तक को हटाया है, बड़े बड़े लोगों को हटाते हो, तो इनमें क्या लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके खिलौना है और आप इनसे खेल रहे हो, या आप इनसे ख्याला हौबे का जवाब देने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हो। ये जनता इस बार देख रही है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार का चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस बार कहते हैं अंग्रेजी में ना कि यू कांट फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम। हर आदमी को हर बार हम लोग मूर्ख नहीं बना सकते हैं। ये बहुत हो गया। नारे तो पहले भी दिए थे इन्होंने, हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स ने, उसका क्या हुआ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आप बंगाल में तथाकथित अत्याचार के ऊपर अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है और जघन्य है, शर्मनाक है, दर्दनाक है, निंदनीय है।
लेकिन ये मामला भी कोर्ट के अंदर है, विषय इंक्वायरी का है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप उस पर कहे जाते हो महिला मुख्यमंत्री, एक ही मुख्यमंत्री पूरे देश में महिला है, और जितना इतनी सम्मानित है, इतनी कदर है उनकी, आज उनके पीछे पड़ जाते हो। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे दूसरे दोस्त जो अध्यक्ष भी रहे हैं, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया है ये ममता जी के बारे में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार कैसा कहा था, दीदी ओ दीदी ओ दीदी, कितना मखौल, कितना मजाक उड़ाया था। क्या हुआ, बंगाल की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे आसनसोल के इलेक्शन में भी रिकॉर्ड मतों से विजयी बना के उनका जवाब दिया गया। और आज आप कह रहे हैं कि दीदी को शर्म नहीं आती। वहाँ पे संदेश खाली के मामले में क्यों भाई, दीदी उसके लिए जिम्मेदार है क्या? अगर हुआ है तो दीदी तो वहाँ नहीं थी सीन पे। और दूसरी बात, दीदी ने तो एक्शन लिया। आपने कहा थोड़ी देर से हुई, थोड़ी देर से हुई। संजय सिंह को इतने देर से बेल मिली, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हो। वहाँ देर से हुई तो वो भी हाई कोर्ट या सीबीआई का कुछ आदेश या ऑब्जर्वेशन के कंफ्यूजन में शायद हुआ ऐसा, तो उस पर वो, लेकिन एक्शन तो हुआ। देर है अंधेर नहीं है, एक्शन हुआ। और अब उसके बाद आप कह रहे हो कि सो शर्म नहीं आती। अगर यही पैमाना है आपका, आप कहते हो शर्म नहीं आती, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके लोगों को क्या मणिपुर के मामले में बिल्कुल शर्म नहीं आती? हाथरस के मामले में बिल्कुल शर्म नहीं आई? कठुआ के मामले में बिल्कुल शर्म नहीं आई? कानपुर में बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उन्हें आत्महत्या करना पड़ा उसे बाध्य होकर, उस पर शर्म नहीं आती है आपको? हमारे नौजवान रोज बेरोजगारी की वजह से रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं, हमारे किसानों की रोज आत्महत्याएं हो रही हैं, कर रहे हैं, उस पर शर्म नहीं आती हमारे लोगों को, रूलिंग पार्टी के हमारे फ्रेंड्स को? उस पर नहीं आती है। अरे जैसा मैंने कहा, पीटर के लिए सही है, व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। अगर आपको वहां शर्म की बात करते हैं तो फिर यहां भी शर्म की बात माननी चाहिए आपको। एक नारा बीजेपी का है, अब की बार 400 पार। शत्रुघ्न सिन्हा इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देश में क्या स्थिति रहेगी और बिहार में क्या स्थिति रहेगी या बंगाल में क्या स्थिति रहेगी? बंगाल में तो ममता बनर्जी जी इस बार स्वीप करेंगी, चाहे जो लोग जो कह रहे हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, अपने देश का सबसे पहला या शायद सबसे बड़ा या बहुत नामचीन स्टार प्रचारक होने के नाते भी कह रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशन है कि ममता बनर्जी की ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्वीप करेंगी टीएमसी। एक आपने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके लोग ये नारा दे रहे हैं या दिलवाया जा रहा है अब की बार 400 पार। मुझे लगता है अब की बार 400 पार का नारा कहीं 2004 की तरह ना हो जाए। 2004 में कितना हम लोग, मैं भी उस वक्त मंत्री था और मैं भी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में था। हमारे फादर फिगर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री। हम लोग को कैसे कैसे किन लोगों ने बहकाया और क्या किया कि हम लोग 7 महीने पहले ही ये चुनाव करवा दिया। और किस चक्कर में? फील गुड और इंडिया शाइनिंग के चक्कर में इलेक्शन करवा दिया। हमारे पर खच्चे उड़ गए और रिजल्ट क्या आया? मनमोहन सिंह नाम का विद्वान उभर कर आया। चेहरे की बात जो कहते हैं, चेहरा कौन, उस वक्त चेहरा कौन था? चेहरा तो मनमोहन सिंह निकल कर आए, उभर कर आए। और ऐसे विद्वान आदमी के देश के चंद बहुत अच्छे काबिल गुणी प्रधानमंत्रियों में से एक, जो 10 साल तक कितना बढ़िया शासन किया। आपकी बार क्या होगा? अब की बार वही 2004 का हमको लगता है नारा। मेरी बात जो मैंने कहा है, मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता हूँ, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ। जो मुझे लगता है, जब जब ये कहते हैं बढ़ा के 50% से भी कम हो जाता है, जैसे बंगाल में कहा था अब की बार 200 पार का तो 75-76 पे अटक गए, 77 पे अटक गए। कर्नाटका में कहा था 200 पार, 66 पे अटक गए। वो अलग बात है कि दिल्ली में कहा था केजरीवाल सरकार के सामने कि 2/3 मतों से जीतेंगे, तो 2/3 मतों से तो नहीं जीते थे, 2-3 सीटें आ गई थी। तो अब की 3 सीटें आ गई थी तो स्कूटर पार्टी बन गए थे। तो अब की बात जब कह रहे हैं 400 पार और इनका औसत जो है जितना कहते हैं उसका 50% से भी कम होता है, तो आप देख लीजिए उसी हिसाब से मुझे लगता है कि इनको इस बार 150 पौने 200 सीटें आ जाएं तो बहुत
बहुत भाग्यशाली होंगे। एक चीज़ और कह देता हूँ, देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, अच्छी लेडी हैं, विद्वान लेडी हैं, बढ़िया हैं। उनके हस्बैंड और भी विद्वान हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया हुआ प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं और बहुत बढ़िया राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भी कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, एक जगह नहीं, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में दो बातें कही हैं। एक तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, उन्होंने कहा है और सही कहा है कि ये भारतवर्ष का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है, घोटाला है, सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले के जरिए भारतीय जनता पार्टी और एनडी के फ्रेंड्स ने किया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि बहुत कोशिश कर लें, बहुत कोशिश कर लें, जिसको लोग कहते हैं धन शक्ति बहुत है हमारे दोस्तों को पास, रूलिंग पार्टी के पास धन शक्ति बहुत है, प्रचार प्रसार तो ऐसा करते हैं, कई बार लगता है कई लोगों की नज़रों में प्रधानमंत्री का नाम लगता है प्रचार मंत्री हो गया है, प्रचार ही करते रहते हैं हमेशा। तो उन्होंने कहा कि 220 या 230 सीटें भी अगर आ गई भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत सौभाग्यशाली होंगे। खामोश किसे करेंगे इस बार? अब नहीं, अब तो मैं देख रहा हूँ, अभी तो यहाँ देश की जनता और भारतीय देश की जनता और हमारे इंडिया ब्लॉक के लोग, यूनाइटेड अपोजिशन, इस बार देश की जनता के साथ मिलकर एकदम रेडी हैं, तैयार हैं, तत्पर हैं, चुस्ती और मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी या एनडी अलायंस के लोगों को करने के लिए खामोश। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा और इन्होंने अपनी बात को रखी और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं पर निशाना साधा। कैमरा विजय के साथ रूपेश चिमटिया, पटना।